बट इफ़ वी नोटिस तो हमारा ट्रेंड जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कि आप चूज करते हैं कि हु दे आर सोशलाइजिंग विद। सो एंड यू कैन मेक अ चॉइस कि हाँ। बच्चा जो रीडिंग बुक्स, क्योंकि स्कूल से रीडिंग बुक्स कुछ टाइम यस। ऐसी भी मिलती हैं इवन छोटे से बच्चे को, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दुनिया में कुछ ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हम बचपन से सुनते हैं कि आला तालीम हासिल करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। दुनिया में कुछ ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हम बचपन से सुनते हैं कि आला तालीम हासिल करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जब आपको कभी ये पता चले कि इन मुल्कों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है कि उनकी तालीम सबसे आला है, वहाँ पे रहने वाले लोग होम स्कूलिंग करें। तो आज इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मोहतर। अस्सलाम वालेकुम मोहतर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले एक बंदा जिसको होम स्कूलिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो तो ये सोचेगा कि भाई हम तो सोचते हैं कि जैसे बच्चा 3-4 साल का हो और हम उसको स्कूल भेज के और उसके बाद हम अपने घर के काम और ये वो रिलैक्स फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ये सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होम स्कूलिंग कि आपका बच्चा घर में ही है और आपने बच्चे को घर में ही पढ़ाना है, तो आपके माइंड में ये ख्याल क्यों आया? सबसे पहले हाँ, बाहर के ममालिक में हम सब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि वहाँ पे जाके पढ़ेंगे जी। बट इफ़ वी नोटिस तो हमारा ट्रेंड जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सो स्कूल उसमें से नंबर वन कि स्कूल्स इंट्रोड्यूस्ड कब हुए, दिस वाज जस्ट लाइक इन 19th सेंचुरी की जब फॉर्मल स्कूलिंग का आगाज़ हुआ। उससे पहले तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था स्कूल्स का। अच्छा। स्कूल्स लोग घरों में पढ़ाते थे या रिलीजियस, जिसको हम पाकिस्तान में मदरसे कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी यूके वगैरह में भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स ही होते थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ रिलेटेड होते थे कि लोग वहाँ जाकर अपनी रिलीजियस एजुकेशन और बाकी उनको कोई ना कोई आके पढ़ाया करता था या बच्चे घर में ही अपनी तालीम हासिल करते थे। तो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो लेटर ऑन 19th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और पहले सिर्फ एलिमेंट्री लेवल के ऊपर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईयर ऑन उसको बढ़ाते बढ़ाते अब मास्टर्स डिग्री और वो सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली इसमें इंट्रोड्यूस हो गई। सो आई थिंक नेचुरली अगर देखा जाए और हमारे लाइक इस्लाम के अंदर भी हमें पता चलता है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद से जितना सीख सकता है उतना वो बाहर से नहीं सीखता। और 7 साल की उम्र तक तो वैसे भी हमें रिकमेंडेड है कि हम बच्चों को घर पे रखें और घर से उसको तालीम दें। और डेनमार्क इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे 7 इयर्स का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट होम स्कूलर नहीं, मुझे खुद होम स्कूल करते हुए भी 6 इयर्स हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन कैन डू देयर ओन रिसर्च। बट जनरली यहाँ पर बिकॉज इट्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और उसमें ज़रूरी होता है कि एक मर्द और औरत दोनों काम करें और वो बढ़ें। सो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट इट वाज मेड कंपल्सरी कि बच्चा जल्दी जाएगा सो दैट बोथ द पेरेंट्स कैन जॉइन इन वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। उसकी वजह से होम लाइक स्कूलिंग सिस्टम स्टार्टेड ऑन वेरी अर्ली। होम स्कूलिंग का अब जैसा मुझे ख्याल इसलिए आया बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि आप बच्चे को उसकी एक माँ को पता होता है कि अगर आप मल्टीपल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, हर एक की एबिलिटी डिफरेंट होगी। हाउएवर एक टीचर एक क्लासरूम के अंदर मिनिमम से 20 बच्चों को जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, सबका डिफरेंट मेंटल लेवल है, वो उन 20 बच्चों को एक ही पैटर्न के साथ पढ़ाने की कोशिश करिए। हाँ जी, ठीक है। और ऑल तो ग्रुप्स और सेट्स बन जाते हैं,
लेकिन इफ वी लाइक डीपली थिंक अबाउट इट, कि अगर आपने एक बच्चे को कर दिया कि ओके ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है, आपने ऑलरेडी सेट 3 के बच्चे को बता दिया कि यू कैन नॉट बी एट द सेम लेवल एज सेट 1। जी, ठीक है, और हम घर में वैसे हमें साइंस बता रही है कि आपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं करना, आपने बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, सारा कुछ कराना है, तो हम कैसे एक टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक 20-25 बच्चों की क्लास को इक्वली पढ़ा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो मुझे पर्सनली ये ख्याल आया कि आई वुड वांट टू गिव पर्सनलाइज्ड एजुकेशन टू माय चिल्ड्रन, कि मुझे पता हो कि हर एक बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनके गुड पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स हैं, उनको मैं किस तरह से केटर कर सकती हूँ। एक बच्चा मेरा लिटरेसी में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा को मेरे मैथ्स बहुत अच्छी आती है, तीसरा बच्चा मेरा साइंस में बहुत अच्छा है। तो एक होम स्कूलिंग के साथ ये हो जाता है कि आप उन तीनों अपने जितने भी बच्चे हैं उनका पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकते हैं। अगर आप फिर तो आपकी लाइफ बिल्कुल डेडिकेट हो गई जस्ट ऑन चिल्ड्रन। लाइक आप और मतलब मैं अगर एक एज अ थर्ड पर्सन देखूं तो मुझे लगेगा कि यू डोंट हैव एनी सोशल लाइफ, कि आप 24/7 सिर्फ बच्चों के साथ हैं। आपने क्योंकि स्कूल का ही टाइम होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही हमारे पास थोड़ा सा मी टाइम या घर को टाइम देने के लिए होता है, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? दैट इज ट्रू कि 24/7 बच्चे आपके पास होते हैं। बिल्कुल। इट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी होता है समटाइम्स। इसमें दो चीजें मैं एक चीज जरूर हाईलाइट करूंगी। आपको घर पे सपोर्ट जरूर होनी चाहिए। डेफिनेटली। अगर आपके एज अ कपल या एज अ फैमिली, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपको फैमिली की, आपको आपके हस्बैंड की, कपल की सपोर्ट जरूर होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट दैट सपोर्ट एक मदर अकेली बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल। अगर आपको घर पे सपोर्ट ना मिले कि इनको स्कूल भेजो, ये क्यों घर में बैठे हुए हैं, हर वक्त शोर करते रहते हैं, हर वक्त घर में, जरी बात है अगर आपका बच्चा घर आता है तो मेस होता है, ठीक है, चीजों के साथ खेल रहे होते हैं। तो मेरा घर तो 24/7 एक उस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, कि हर वक्त ही घर पे आप पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई बाहर से आके बोले कि देखो हर वक्त आपने क्या मज मचाया हुआ, सारा कुछ किया हुआ, तो आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। हाउएवर अगर अगला बंदा अंडरस्टैंडिंग हो कि तो फिर बच्चों की एज है, अभी आपका घर में से कोई बात नहीं, अगले 5-6 साल में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इट बी ऑल फाइन, यू नो, तो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। तो अगर हम अपने बच्चे को भेजते हैं कि जाओ बेटा स्कूल में जाके मेस में जाओ, जो मर्जी करो, घर पे आके साफ सुथरा रखना, तो आप एक बच्चे का ऑलरेडी डबल माइंड कर रहे हैं कि आप एक जगह है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, हाउएवर घर वो जगह नहीं है जहाँ पे वो आपको एक्सप्रेस कर सकता है। एंड लेटर ऑन वी वुड कंप्लेन कि भी हमारा बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा, हमारा बच्चा बाहर दोस्तों से मिल रहा है। सो आपको घर के अंदर एक वो 24/7 एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें वो बच्चा सेफ फील करे, जिसमें उसको पता हो कि दिस इज माइन, मैं जैसे मर्जी खेलूं कूदूं एंजॉय करूं, दिस इज माई सेफ प्लेस, माई सेफ जोन। और दूसरी फैमिली सपोर्ट, कि एवरीवन शुड बी ऑन बोर्ड, कि हाँ आप एजुकेट कर रहे हैं, कहते हैं इट टेक्स अ होल विलेज टू एजुकेट वन चाइल्ड, ठीक है ना। तो आपको एक पूरा घर का एक एनवायरनमेंट होगा, फैमिली की सपोर्ट होगी, तो आप उस बच्चे को उस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। और फिर जब उस घर वालों को पता होगा कि आप अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर किड्स, तो वो आपको मी टाइम भी देंगे। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉट कि मेरी सोशल लाइफ नहीं है, आई थिंक आई एम वेरी सोशल पर्सन। और दूसरा ये कि वेयरएवर आई गो आई टेक माय किड्स विद मी। तो मेरे बच्चों को एक अपने सोशलाइजिंग से बात की, तो आई थिंक होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो लोग कहते हैं इज कि बच्चों की सोशल लाइफ कैसे होगी। कि आप स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी बच्चों से मिल रहे हैं, तो उनका सोशल, बिल्कुल मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि बच्चे सोशल कैसे होते हैं, क्योंकि वो एक घर में ही रहेंगे, वो दूसरे बच्चों से मिलेंगे नहीं, तो उनको किस तरह से बाहर, और हम ये भी सुनते हैं, बल्कि कहा जाता है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, नर्सरी जाना शुरू करता है, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि घर में तो हम 4-5 लोगों में ही रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है बहुत से लोगों में होता है, तो नज़ला, खांसी, जुकाम, ये सब चीज़ें होती हैं, और जिससे थोड़ा सा उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने भी पूछा है। और मोस्टली जैसे मैं भी पहले बता रही थी कि मोस्टली यही होता है कि हमें ये लगता है कि जो बच्चे होम स्कूल कर रहे हैं उनकी सोशल लाइफ नहीं होती। तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग, कि जब आप होम स्कूल करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे सिर्फ घर में ही रहते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उन्होंने जो 2-3 घंटे की पढ़ाई करनी है वो घर पे हो रही है। अदरवाइज मेरे बच्चे या हम या होम स्कूलर्स जो हैं, होम एडल्ट्स जो हैं, होम एजुकेट जो करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
अच्छा। सो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स के सर्कल्स हैं, जो और बच्चे होम एड कर रहे होते हैं, वो होम स्कूल कर रहे होते हैं। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंट टर्म, कुछ होम एजुकेट को प्रेफर करते हैं, कुछ होम स्कूल को करते हैं। ये मैं अच्छा। थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा। होम स्कूल का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉलो करें, और होम एजुकेट का मतलब है कि यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर बेसिकली। अच्छा अच्छा, इसमें भी डिफरेंट दो टर्म्स हैं डिफरेंट। अच्छा। सो कुछ लोग एक्चुअली माइंड कर जाते हैं फिर जस्ट से होम स्कूल। अच्छा। जो हम होम स्कूल नहीं करें, होम एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट कर रहे हैं। बट आई नो व्हेन आई रेफर टू होम स्कूल इट मींस होम एजुकेट, बट मेरे मुंह पे उस तरह होम एजुकेट चढ़ता नहीं है, सो आई से होम स्कूलिंग। जी। सो हम इसको एक ही चीज लेके चलते हैं। एक ही चीज लेके चलते हैं कि होम स्कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो जब आप होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे सर्टेन आवर्स के लिए घर पे रहेंगे, या इवन आप उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी ग्रुप स्टडीज कर रहे होंगे। सो इसका सिर्फ ये मतलब है होम स्कूलिंग का कि आप अपने हिसाब से आपको जो बच्चे की एबिलिटी लगती है या जो करिकुलम आपने फॉलो करना होता है, आप उसके लिहाज से बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं। और वो एक स्मॉल ग्रुप में भी हो सकता है, वो फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, और वो 1-to-1 भी हो सकता है, वो इवन एक ट्यूटर को हायर करके भी पढ़ाया जा सकता है। सो इट्स डिफरेंट वेज कि आप उसको बच्चे को किस तरह से केटर कर रहे हैं। और जिस तरह आपने इम्यून सिस्टम की बात की, तो होम स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली दे लाइक टू लिव इन फॉरेस्ट। अच्छा। फॉरेस्ट वॉक्स पे जाते हैं, मड में खेलते हैं, फायर्स बर्न करते हैं, लाइफ स्किल्स सीखते हैं। सो हम तो हर वक्त बाहर होते हैं, तो मतलब होम स्कूल का ये नहीं कि बस हम 5-6 लोग ही घर पे रहेंगे। हाँ, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट ही आता है ना। हाँ, हाँ, कि वो बस होम स्कूलिंग, तो बस वो जो 6 घंटे होते हैं, जैसे बच्चा सुबह 9 से 3 या 4 बजे तक स्कूल जाता है, तो वो 6-7 घंटे आपने बच्चे को घर में बंद कर ली है पढ़ाने की। मतलब क्योंकि मेरे क्वेश्चन इसलिए ये हैं कि यही सारे सवाल लोगों के माइंड में होते हैं कि अच्छा, होम स्कूलिंग मतलब बच्चा घर में बंद कर लिया। अच्छा, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि देखें, जैसे बच्चा 3 साल का होगा तो काउंसिल से हमें गवर्नमेंट से लेटर आता है कि अब आप, अगर हमने किसी स्कूल में रजिस्टर ना कराया हो, कि आपके कितने बच्चे हैं और आपका बच्चा कौन से स्कूल जा रहा है। क्योंकि हमने भी जब एरिया चेंज किया तो मेरे बच्चे इस एरिया से बाहर पढ़ते थे, तो मुझे फौरन लेटर आया कि वी नीड टू नो कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, क्योंकि वो इस एरिया के स्कूल में तो नहीं है। तो जब आप होम स्कूल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी ये चीज डेफिनेटली लेटर आता होगा, और आपने फिर जब डिसाइड किया कि नहीं मैंने होम स्कूल जाना है, तो यू इन्फॉर्म देम। अच्छा, उसके बाद ये जो सारा करिकुलम होता है, कि जैसे स्कूल में एक करिकुलम होता है बकायदा जिसको फॉलो किया जाता है कि ये ईयर 1 का है, ये रिसेप्शन का ईयर 2, या चले हम अगर थोड़े बड़ी क्लासेस में जाते हैं जैसे ईयर 6 ईयर 5, उसमें तो आगे सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कोई ना कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा फिर मैथ है, और फिर सैट्स होते हैं, साइंस है, साइंस में भी आगे जाके फिर हाई स्कूल जैसे स्टार्ट होगा, तो फिर उसकी डिफरेंट जैसे फिजिक्स, केम, बायो सब अलग अलग हो जाएगा, और सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे हाई स्कूल में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो अगेन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, मुझे लगता है एक क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। आपने लीगल एस्पेक्ट पूछी तो वो देखते हैं। नंबर 1, यूके में आप इट्स कम्प्लीटली लीगल टू होम स्कूल योर चिल्ड्रन, ठीक है। आपको कोई लॉ की तरफ से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप होम स्कूल नहीं कर सकते। सो वो दोस्त पेरेंट्स जो कंसिडर करना चाहते हैं होम स्कूलिंग, और उनको लगे कि पता नहीं अलाउड भी है कि नहीं है, और काउंसिल हमारे पीछे पड़ जाएगी या इस टाइप का कोई सीन तो नहीं होगा, तो उनके लिए मैं ये मतलब मेंशन कर दूं कि आप इट्स कम्प्लीटली लीगल टू होम स्कूल योर चिल्ड्रन इन दिस कंट्री। दूसरा ये कि आप जब आपको लेटर आए, अगर आप शुरू करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मतलब जैसा मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही नहीं भेजा स्कूल, तो अगर शुरू से ही नहीं वो बच्चे जा रहे, तो आपको लेटर जिस तरह का आता है कि आप उनको कौन से स्कूल में भेजा, जैसा आपने मेंशन किया, तो आप उनको फॉर्मली इन्फॉर्म कर सकते हैं वाया लेटर, वाया फोन, कि आप वी हैव डिसाइडेड कि हम बच्चे घर पे रखेंगे, वी आर होम स्कूलिंग देम, एंड दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो इट्स नॉट कि वो पूछेंगे कि क्यों आप होम स्कूल कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सीधे होगा। हाउएवर जो लोकल अथॉरिटी होती है किसी भी एरिया की, वो आपको कांटेक्ट करके जरूर कहेगी कि वंस अ ईयर आपने बच्चे की रिपोर्ट सबमिट करवानी है। सो रिपोर्ट क्या है, उसकी भी 2 मेथड्स हैं। सो समटाइम्स दे आस्क यू कि अगर आप चाहते हैं तो हम एक सोशल वर्कर नहीं, लोकल अथॉरिटी का एक मेंबर आपके घर भेज देंगे, और वो आपका सेटअप देख लेगा, वो बच्चों की बुक्स चेक कर लेगा या कर लेगी, जो भी होगा वो आपकी मतलब स्टडी करिकुलम सारा चेक कर लेंगे, एंड दैट्स इट, दैट्स फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली
आप खुद अपने बच्चे की रिपोर्ट लेके उसकी पिक्चर्स जो भी उनके काम की होंगी आप थोड़े से स्नैपशॉट्स लेकर आप उनको ईमेल कर सकते हैं. अच्छा. सो यू से कि वी डोंट वांट एनीवन कि हमारे घर पे कोई आए, हम आपको सबमिट कर देंगे. एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ जिस तरह होता है ना कि आपका बच्चा जब 1 साल से दूसरे साल में जा रहा है तो एक टीचर रिपोर्ट लिखती है, एक एक्सटेंसिव सी रिपोर्ट होती है कि मैथ्स में बच्चा ये कर चुका है, टारगेट्स थे, ये टारगेट्स पूरे कर लिए. एग्जैक्टली. और सो इतनी लेंथी डिटेल नहीं होती. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी दूं तो मेरी माय डॉटर शी इज टर्न्ड 8 नाउ, ठीक है. तो उसकी अब मैंने रिपोर्ट बनाई कि उसने जो भी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो एक कॉलम बना दिया. उसके आगे आपने बता दिया कि भाई इन द लास्ट ईयर we have covered these subjects and she has mastered in these, and नीचे आपने एक पॉइंट बना दिया कि we are working towards this one, या इसकी ये strengths रही हैं, या इस साल में इसकी ये achievements रही हैं. So you just fill in those blanks literally. और आपने थोड़ी सी पिक्चर्स लेनी early on year जब स्टार्ट किया था तो उसने इस तरह का काम था, आफ्टर ईयर दिस इज हर वर्क. तो आपने कोई भी 2, 3, 4, 5 पिक्चर्स जो थी उनको साथ में शेयर कर दी, एंड दैट्स रियली इट. और दिस नीड्स टू बी डन एवरी ईयर. इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं. एक ये कि सम पीपल वुड, इफ यू आर कंसिडरिंग होम स्कूलिंग, तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपको लोकल अथॉरिटी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, विच इज ट्रू. बाय लॉ दे आर नॉट बाउंड फॉर इट. लाइक बाय लॉ यू आर नॉट बाउंड फॉर इट कि हम उनको कोई रिपोर्ट प्रोवाइड करें. आप रिजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज विद इन आवर लीगल राइट्स. हाउएवर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप जेन्युइनली बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं तो देयर शुडंट बी एनी रीजन फॉर यू नॉट टू गिव इट टू देम. और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली इस यूके में चाइल्ड अब्यूज और ये चीज़ें घर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है. और लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कोई और सिनेरियोज नहीं हो रहे हैं, तो व्हाई गिव देम अ चांस टू थिंक समथिंग एल्स, यू नो. तो एक अच्छे रेजिडेंट्स होने के मुताबिक आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें. एंड दे आर वेरी काइंड. मतलब इस तरह समटाइम्स अगर आप फेसबुक को या किसी के मैसेजेस को फॉलो कर रहे हैं तो एवरीवन रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो प्लीज किसी के एक्सपीरियंस का डिसहार्ट मत हो कि भी ओके लोकल अथॉरिटी पीछे पड़ जाएगी और वो ईमेल्स करती रहेगी और वो घर आ जाएगी. ऐसा नहीं होता. अगर आप जेन्युइनली योर होम स्कूलिंग और आप कोऑपरेट कर रहे हैं तो दे आर वेरी लवली पीपल, दे डोंट डू एनीथिंग. हाँ, उनका तो खर्चा बच रहा है ना. हाँ, जो स्कूल को एग्जैक्टली उनका खर्चा बच रहा है. हाँ, उनके रिसोर्सेज बच रहे हैं. Exactly. क्योंकि स्कूलिंग जो है यहाँ पे वो एट द एज ऑफ 18 तक लेके वो फ्री है. तो इसमें गवर्नमेंट को पैसे लगाने होते हैं. Exactly. तो अगर उनके वो एक बच्चे से भी कितने पैसे बच रहे हैं और उनको ये भी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि बच्चा घर में अच्छा पढ़ रहा है, then why not? Why not? So because UK, जैसे आपने पहले भी पूछा स्कूलिंग के मुताबिक, so होम स्कूलिंग के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं बेसिकली. कुछ स्ट्रक्चर्ड लोग करते हैं, कुछ करिकुलम को फॉलो करते हैं और कुछ अपने बच्चे की एबिलिटी को लेके चलते हैं, फ्री होते हैं. मतलब हर एक का अपना रीजन होगा होम स्कूलिंग करने का. मेरा पर्सनली मैंने शेयर किया, मेरा होम स्कूलिंग का रीजन था टू गिव देम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन अप टू अ सर्टेन लेवल. और जब मुझे लगेगा कि भी मेरे बच्चे दे आर रेडी टू फेस द challenges और go on, या I can't teach them anymore, तो फिर मैं उनको स्कूल भेज दूंगी. However, like will depend कि how far we can go, इंशाल्लाह, how far we can stretch. अच्छा इसमें ये चीज भी एक मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि बस अब हमने होम स्कूल कराना है, हमने स्कूल भेजना ही नहीं है. लेकिन कुछ लोग जैसे आप कह रही हैं कि बाप को जब लगेगा कि नहीं अब जो है पढ़ाई इसकी स्कूल में होनी चाहिए, फिर आप इसको स्कूल भेजेंगी. स्कूल की तो इवन एजुकेशन इज मोर हार्डर. देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर. हर सब्जेक्ट इतना लेंथी होता है और उनके एक्सपेक्टेशंस भी. अब जैसे ही प्राइमरी से हाई में जाते हैं एक ये बड़ा फ्लिप होता है. प्राइमरी में बच्चा बहुत रिलैक्स होता है. सिर्फ आपका स्कूल बैग जब बच्चे लेके जाते हैं तो हमें लगता है खाली लेके गए, खाली वापस आ गए. इसके अंदर जब भी बैग खोलो उसके अंदर कुछ नहीं होता सिवाय पेंसिल, रबर भी नहीं होती है क्योंकि वो भी स्कूल से ही यूज करते हैं. कभी होता है कि कोई होमवर्क बुक अंदर होगी. इस तरह से जैसे पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. एक स्लिम सा बैग होता है, वो लेके जाते हैं और वो लेके वापस, इट्स यूजुअली जस्ट अ बुक बैग होता है, वो ही लेके वापस आ जाते हैं. और मुझे तो शुरू में पड़ा हुआ था कि ये क्या पढ़ रहे हो तुम, कुछ भी नहीं है मेरे पास. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हाई स्कूल में बच्चों को होम स्कूलिंग कराएंगे. तो मुझे उन्होंने ये पूछा कि भाई आप बताएं, आप क्या कहती हैं. मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कहती, बता मेरा तो इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है.
लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में आप आई कि आपने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग, क्योंकि बहुत साल पहले हमारी इस बारे में बात हुई थी, तो आपने कहा कि मैं होम स्कूलिंग अपने बच्चों को कराना चाहती हूँ। लाइक उस वक्त अभी बच्चे छोटे थे, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज था वो मैंने उनको बता दिया कि आप इस तरह कर सकते हैं, यू नीड टू इन्फॉर्म देम, और ये वो आपके पास करिकुलम होना चाहिए, जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन लोग बीच में भी ये सोचते हैं, लाइक एक स्कूल चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं कि हम होम स्कूलिंग करेंगे, लेकिन एकदम से उनके माइंड में कुछ रीजंस की वजह से आ जाता है कि नहीं। से टू दैट कि पता है हर एक बंदा वही जैसे हम बात करें, हर एक बंदे के अपने अपने रीजंस हैं होम एजुकेट करने के। अगर आप इफ यू स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड, कोई बच्चे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज स्कूल हैज फेल्ड द चाइल्ड, कोई आप ये कह रहे हैं कि बच्चे अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं कोप अप कर रहे, और जैसे मैंने बताया कि आपको क्लास में ऑलरेडी सेट वन लाइक सेपरेट किया हुआ और आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं टू ग्रो। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं कि वाई पेरेंट्स माइट डिसाइड कि कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से होम स्कूल करवाना चाहेंगे, कुछ इसलिए कि स्कूल्स ने फेल कर दिया है, कुछ इसलिए कि बुलिंग मेरे माइंड में अभी यही चल रहा था कि बुलिंग भी बहुत कॉमन होती जा रही है। और जैसे आपने पहले कहा कि सेकेंडरी लेवल के ऊपर उन्होंने अपने बच्चों को पुल आउट करना चाहे, तो मैं अगेन लीगली भी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि अगर आप बच्चों को अगेन घर पे रहकर पढ़ाना चाहते हैं, आप इवन जीसीएसई हायर लेवल तक, यू कैन कम्प्लीटली डू दैट। आगे कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड, दे अलाउ homeschoolers and they welcome homeschoolers to come and educate उनको। हाँ, क्योंकि एग्जाम तो उन्होंने जाके ही देना होता है ना, एग्जाम तो वो जाके ही देंगे, घर में बैठे एग्जाम तो नहीं देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये सब 11th क्लास और ये सब कुछ चल रहा था, तो एक बच्चे ने टॉप किया 11th क्लास में। जब मेरी बेटी ने जब दिया था, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन होता है ये बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, तो कि कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल है, मतलब जाहिर है आप ट्यूशंस भी कराते हैं, सब कुछ होता है, तो वो कौन से स्कूल में जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो बच्चा होम स्कूल था जिसने टॉप किया था। तो तब भी आया, अच्छा होम स्कूल क्या होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं सुनते रहते थे, अच्छा होम स्कूल, तो फिर अच्छा घर में इतना पढ़ा उसने, घर से ही लाइक अगर कोई आपको ट्यूशंस की भी जरूरत है आप ट्यूशंस भी लगवा सकते हैं, और बहुत से ट्यूशन सेंटर्स भी हैं जो आपको ऑनलाइन होम स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ओके इस सब्जेक्ट में मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, या मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, क्योंकि एज अ पेरेंट हम भी हर सब्जेक्ट में तो अच्छे नहीं होते ना। अच्छा, इस बात से होम स्कूलिंग की ये बहुत ब्यूटी है कि यू लर्न विद योर चाइल्ड। हाँ जी, ठीक है। सो आई थिंक मैंने अपने बचपन में कभी इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी बुक्स मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ी। रिवाइव हो जाती है ना, रिवाइव हो जाती है। दूसरा ये कि हम लाइब्रेरीज के, हमारे बहुत ऑफन विजिट्स होते हैं, हम लाइब्रेरी से डिफरेंट किताबें लेके आते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तो नहीं होगी कि आपने A to Z ये आपने टॉपिक जैसा कवर करवाने हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी हम साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, मेरे बेटे को उसको एक्सप्लोरिंग एंड हाउ यू मेक थिंग्स का बड़ा शौक है। सो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह काम करती है, वो वाली सारी चीजें, तो हम बुक्स लेके आएंगे और हम इकट्ठे पढ़ेंगे। फिर हम घर में कोई एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेंगे, यू कैन कोई किचन एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, कोई फ्रेंड्स पूल इन कर लेंगे कि चलो हम ये रिसोर्स बाय कर लेते हैं, देन वी कैन ऑल शेयर इन बिटवीन अस एंड वी कैन डू थिंग्स। सो हम अक्सर इस टाइप की एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेते हैं। और दूसरा, जब आपकी होम स्कूलिंग की कम्युनिटी बन जाती है, सो से आई एम गुड विद religious education and one child mom might say कि वो science के साथ अच्छी है, one maths के साथ अच्छी है, so we all come together, we pool in our resources और हम एक दूसरे के बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो at the same time वो socialize कर रहे हैं, तो अगर मेरे घर पे सेशन होगा, मैं पढ़ा रही हूँ, तो बाकी मम आपस में socialize कर रही होंगी। so socializing चलती ही रहती है। और दूसरा थिंग जो आपने पहले पॉइंट मेंशन किया था, आई वुड लाइक टू आंसर दैट, कि जब एक बच्चा एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है, ऑफिस जाता है या कहीं जॉब उसको मिलती है, सो मेरा क्वेश्चन टू यू, क्या सारे उसके जो मेट्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, वो सब एक एज के होते हैं? नहीं। वो सब एक ही जगह से पढ़ के आए होते हैं? नहीं। ठीक है, कितने डिफरेंट होते हैं ना, बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई दूसरे मुल्कों से आए होते exactly. हैं, कोई पाकिस्तान से आया होगा, कोई इंडिया से होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया होगा, exactly. कोई यहाँ के बॉर्न होंगे। so एक होम स्कूलिंग का ये एडवांटेज है कि जब आप बच्चों को कोलैबोरेट करके मिलके पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं एक क्लास में जा रही हूँ, मैं अपने छोटे बेटे की क्लास में जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ जो दूसरी मम्स आ रही हैं, उनके बड़े बच्चे भी होंगे,
छोटे बच्चे भी होंगे, और आफ्टर वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडी तो वो सारे बच्चे खेल रहे होंगे आपस में। बिल्कुल। तो डिफरेंट एजेस के हैं, उनको वहीं से पता चल रहा है कि अच्छा मेरे से बड़े के साथ मैंने किस तरह बात करनी है, मेरे से छोटे के साथ मैंने किस तरह बात करनी है, ये छोटा ये बड़ा, दे आर नॉट ऑल ऑन द सेम लेवल, ठीक है। और स्कूल में क्या होता है कि दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल और वो एक साथ ही सीख रहे होते हैं। हाउएवर जब आप एक बच्चे को एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे कोई उससे बड़ा होगा कोई उससे छोटा होगा, तो वो डिफरेंट चीजें पिकअप करते हैं। सो एक सोशल एस्पेक्ट डेफिनेटली कवर अप होता है और एक बड़े डिफरेंट यूनिक स्टाइल से होते हैं जो कि एक्चुअली इज मोर बेनिफिशियल जब आपका बच्चा बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सारे उसके एजमेट्स नहीं मिलेंगे, उसको कोई बड़ा कोई छोटा मिलेगा, तो उसको ये तमीज बड़े बचपन से आना शुरू हो जाती है कि मैंने बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है और मैंने बच्चों के साथ किस तरह बात करनी है, एंड आई एम नॉट जस्ट के सारे लोग मेरे एक ही एज के एंड आई कैन डू व्हाटएवर। सो बच्चा लर्न फ्रॉम different ages at the same time. So I think homeschooling में एक ये बड़ी खूबसूरती है कि you actually mingle around with people of different ages with different moms. So classroom में एक टीचर होगी, पर जब हम होम एजुकेट कर रहे हैं तो अगर हम हमारा 15 बच्चों का ग्रुप है तो उनकी एटलीस्ट 7-8 मदर साथ में होंगी. So बच्चा is mingling with 7-8 adults at the same time rather than one teacher. So क्योंकि like I'm फोकसिंग मोर ऑन सोशल एस्पेक्ट बिकॉज अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे ना तो सबसे पहले यही एक ड्रॉबैक लिखा हुआ है कि भाई होम स्कूल का बच्चा सोशलाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल। बट आई थिंक होम स्कूलर्स डू सोशलाइज अ लॉट विद द एडवांटेज कि आप चूज करते हैं कि हु दे आर सोशलाइजिंग विद। सो एंड यू कैन मेक अ चॉइस कि बच्चा जो रीडिंग बुक्स, क्योंकि स्कूल से रीडिंग बुक्स कुछ टाइम ऐसी भी मिलती हैं इवन छोटे से बच्चे को, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि बच्चों को वो शुरू से उनके माइंड में ये चीज कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। विल नॉट टेक नेम्स हेयर, बट सुनने वालों को पता है हम क्या बात कर रहे हैं कि वो उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और इस तरह की बुक्स बच्चों को दी जाती हैं कि आप पढ़ें। और इसको एक और होम स्कूलिंग में हम लोग मेक चॉइस कर सकते हैं कि मैंने ये चीज बच्चे को पढ़ानी है, ये नहीं पढ़ानी है, अभी उसका टाइम नहीं है, ये ठीक है, मैं उसको ये चीज बताऊंगी कि हाँ ये कुछ चल रहा है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है। मतलब मैंने जब मेरे बच्चे स्कूल से कोई भी चीज सीख के आते थे तो मैं उनको बताती थी ठीक है बेटा आपने स्कूल में ये चीज सीखी है, लेकिन इस्लाम ये कहता है, हमने इसको इस तरह से लेके चलना है। हज़रत अली का कॉल है कि पहले 7 साल तक आप बच्चों को दीनी यानी कि घर के एक मदर की गोद से जो है वो बच्चा सीखे, वो सारी चीजें सीखे। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अगर आपने बच्चे को आप बचपन से ही प्रॉफिट्स की स्टोरीज बता रहे हैं, एंड अगेन प्रॉफिट स्टोरीज आई वुड से इफ यू आर टीचिंग देम, सॉरी बिकॉज आई टीच स्टोरीज टू चिल्ड्रन, इसलिए मेरा बड़ा अच्छी सब्जेक्ट है कि जब आप बच्चों को स्टोरी समझा रहे हैं तो प्लीज मेक इट रियलिस्टिक फॉर देम। कि अगर आप उनको प्रॉफिट की कहानी बता रहे हैं तो उसके साथ एक मैसेज साथ बताएं कि भी इस कहानी से आपको ये मॉरल मिलता है, और आपकी लाइफ में इफ यू गो थ्रू दीज सिनेरियोज तो आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे उस नबी ने, उस पैगंबर ने, उस सहाबा ने उस टाइम किया था। डोंट मेक देम जस्ट लाइक अ बुकिश स्टोरी के जो एक टाइम पे हो गया सेंचुरीज अवे, तो वो अब नहीं हो सकता। सो व्हेनेवर यू टीच देम प्रॉफिट स्टोरीज या सहाबा स्टोरीज तो उनको आज के टाइम के साथ रिलेट करके जरूर बताएं कि भाई आपको भी आपकी लाइफ में ये सिनेरियोज नजर आएंगे, आपके फ्रेंड्स आपको ये कह सकते हैं, आपको बाहर से ये नजर आएगा, एंड लुक हाउ द प्रॉफिट बिहेव्ड, हाउ Ibrahim behaved when he was a young boy, how Yusuf behaved when he was a young boy. बिल्कुल। तो आपके जब लाइफ में इस टाइप की चीजें आएंगी तो आपने याद रखना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, आपने याद रखना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। सो मेक देम रियलिस्टिक फॉर देम। बिल्कुल। और जब बच्चा फिर स्कूल में जाएगा they would be able to differentiate, मतलब कुछ ट्रस्ट नहीं, हमें बहुत सारा ट्रस्ट अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए कि अगर हमने बिगनिंग उनके शुरू के टाइम के अंदर अगर आपने बच्चे की तालीम कर दी है, हमारा लिमिटेड कंट्रोल है, अल्लाह की ज़ात है जो बच्चों को हमेशा प्रोटेक्टेड रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। तो आपका काम था उनको पढ़ाना, लेकिन अगर हमने वो पढ़ाया नहीं, अगर हमने उनको वो बताया नहीं, तो हमसे लेटर ऑन वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट, Exactly. कि हमने अपने बच्चों को बताना कैसे है। और इसमें मैं कहती हूँ कि जो मैंने अपने आप को एजुकेट किया और मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ तो वो ये शख्सियत है
जिनसे हमने कुरान पाक जो है वो तफसीर के साथ पढ़ा, और मैंने खुद इतना ज्यादा मैंने सीखा। हाँ, आपने सीखा मैंने सीखा और आपने हमें सिखाया। मैंने सीखा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे सेम मेरी जो अप्रोच थी वही अभी भी प्रोजेक्ट, कुछ नहीं पता चला, चलो लेट्स ओपन अप हाँ, एंड लेट्स रीड टुगेदर। और मैंने इतना कुछ सीखा, बहुत बहुत हाँ मैंने इतना सीखा। और मैं मतलब मैंने अपनी ये रूटीन बना ली थी कि जब हम सुबह स्कूल जाते थे और कुरान पाक की सीडी चल रही होती थी गाड़ी में, तो साथ साथ तर्जुमा होता था। तो अगर आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी, तो मैं उसको रोक के फिर उसकी तफसीर जो मैंने इधर पढ़ी होती थी वो मैं अपने बच्चों, उससे मेरी रिवीजन भी हो जाती थी और मेरे बच्चों तक वो चीज़ मुंतकिल भी हो रही थी। तो मैं इतनी मतलब मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में या बहुत अपनी लाइफ्स में मैंने ये बात बताई है कि मैंने सीखा और आपसे सीखा और आज आप यहाँ पे आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक जो है ना माशाल्लाह एजाज की बात है कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम ट्रांसफरिंग ऑल द नॉलेज जो आपके पास है। And thanks to you again because of this podcast I did a little bit study. मैंने अभी तक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल तक का सोचा नहीं था कि मैं रिसर्च करूँ यूनिवर्सिटी की, अब तो I'm like living by the day. पर अभी जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च स्टडी की, होम स्कूलर्स चिल्ड्रन उनकी परसेंटेज इस मुल्क में ज़्यादा है who go to college level than school going children. और दूसरा ये कि अगेन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स होम एजुकेटेड चिल्ड्रन आर मोर नॉट इंटेलिजेंट, आई वुड से दे आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स देन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। आपके हमारे करिकुलम के मुताबिक या बाय लॉ यू कैन से GCSE भी करना मस्ट नहीं है। इफ यू आर अ होम स्कूलर there are only certain universities, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, so it will be good information for you to know, there are only certain universities जिनको A levels AS qualification must होती है। जैसे डॉक्टरी या डेंटिस्ट लाइक आपने इस टाइप का करना तो A level must है, अदरवाइज आप होम स्कूल करते हुए डायरेक्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। हमें कितने बच्चों को स्ट्रेस करते हैं एक GCSE क्लियर करने के लिए और उनको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। हाउएवर हमें पता होता है कि भी मेरा बच्चा साइंस में अच्छा है या मेरा बच्चा बिजनेस में अच्छा है या ये बच्चा अकाउंट्स में अच्छा है या बच्चा मैथ्स में अच्छा है या बच्चा इंग्लिश में अच्छा है। हमें पता होने के बावजूद हम उनको कितना मेंटल स्ट्रेस से गुजारते हैं कि यू हैव टू डू दिस, जबकि आपको पता है कि आगे जाकर उसने लाइफ में उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज इज मस्ट पता होनी चाहिए, लेकिन टू फोर्स देम इनटू इट कि भी आपने ग्रेड्स लेके आने, आपने ये सारा कुछ पढ़ना है, हम क्यों अननेसेसरी इस ट्रॉमा से बच्चे को गुजार होते हैं, जबकि इट्स नॉट इवन अ मस्ट इन लेटर एजुकेशन। लेटर एजुकेशन में नहीं होता, लेकिन जैसे अगर फर्ज करें हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है ना। कि आपको पता है अगर कल आप 4 बंदों में बैठे हैं तो यू कैन टॉक अबाउट कि अच्छा मुझे ये हिस्ट्री पता है या मुझे ज्योग्राफी का, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यूके से बाहर या लंदन से बाहर भी कोई चीज है तो ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाई जाती है, तो वो नॉलेज आपका जो है वो इसी चीज को ना अगर आप एक एग्जाम स्ट्रेस से बाहर निकालें, हाँ ठीक है, और एक बच्चे के इंटरेस्ट लेवल के ऊपर जाके बात करें। हर बच्चा हर महफिल में बैठ के ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात नहीं करेगा। हाउएवर अगर उसका इंटरेस्ट होगा और अगर इंटरेस्ट डेवलप किया होगा तो उसको वो इंटरेस्ट होगा। नाउ आई फील लाइक कि जब मैं अब खुद से स्टडी करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी आई डोंट थिंक वो हिस्ट्री आइदर वैलिड थी या वो हिस्ट्री मैं अब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपको भूल जाते हैं कि आपने GCSE में क्या हिस्ट्री में पढ़ा था। हाउएवर जो चीज़ें अब मैं पढ़ के उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स ट्रू हिस्ट्री जो उनको इंटरेस्ट डेवलप करेगी। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। अभी द अदर डे वी हैड बच्चों का कंपटीशन था अबाउट, नॉट कंपटीशन, इट्स लाइक कंट्री शो एंड टेल। सो हमने बच्चों से पूछा अच्छा आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, दिस इज आवर मैप, आप कौन सी कंट्री पिकअप करना चाहेंगे, ठीक है, टू शो एंड टेल योर फ्रेंड्स। सो माय किड्स पिक्ड अप चाइना, कि हमने चाइना के बारे में बताने को। ओके, अब उन्होंने चाइना के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी, चाइना के बारे में बुक्स पढ़ी, फ्लैग्स पढ़े, अब उनको इंटरेस्ट हुआ कि भाई चाइना के अंदर लैंडमार्क्स क्या हैं। सो इन अ यंग एज ऑफ 7 and 8 or 4 दे नो कि अब चाइना के अंदर क्या क्या कुछ एग्जिस्ट करता है। अब उनसे पूछें चाइना के बारे में, दे वुड बी एबल टू टेल यू कि इसमें कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन से क्या है, बट इट वाज इंटरेस्ट बेस्ड है, क्योंकि वरना ज्यादा हमने चाइना के बारे में यही सुना है कि जितनी भी चीप चीजें होती है वो चाइना से आती है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है चाइना के बारे में, या फिर चाइनीज फूड है। This is what my daughter said, मैं अपने चाइना के बारे में बताने की थी, everything comes from China। जैसे होम स्कूलिंग के अंदर भी you will अब तो आई थिंक इज बिकमिंग ईजियर इन अ वे, क्योंकि बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई डू बिलीव इन फ्री एजुकेशन,
सो बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में इतनी बुक्स और बहुत सारी सारी होती हैं। सो आई थिंक दूसरी चीज जब आप होम स्कूल करते हैं तो सबको होता है कि पैसे कितने लगेंगे समटाइम्स। तो स्कूल के अंदर आपको बच्चों के क्लब्स हैं, सारा कुछ है, और जब आप होम स्कूल करें तो आपको सारी चीजें खुद से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो इट कैन गेट अ बिट एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन कि आप ट्यूटर हायर कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज पुल कर रहे हैं। जैसे अगर हम कुछ मम्स हैं, हमने कुछ सिखाना है बच्चों को, सो वी कैन जस्ट पुल इन के डैड्स वुड टेक देम फॉर अ बास्केटबॉल और क्रिकेट और समथिंग, सो सब पुल इन करें अपने आप को। हाउएवर अगर खाली एजुकेशन एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आपको फ्री वेबसाइट्स बहुत अवेलेबल हैं जिसमें फ्री वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। खान अकेडमी, ओक अकेडमी, दीज आर a few websites जिनके अंदर प्रॉपर करिकुलम्स डेवलप, लेसन प्लान, वीडियोस मेड, मतलब पूरी चीजें, रिसोर्सेज है कि अगर आपको नहीं कोई टॉपिक समझ में आ रहा और यू थिंक कि आप नहीं करवा सकते बच्चों को बट यू वांट टू होम स्कूल योर किड्स, तो आप इन वेबसाइट्स को ले सकते हैं। और समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर सारी चीजें मौजूद है और आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है उनकी। हाउएवर लाइक आई सेड कि बहुत सारी फ्री भी अवेलेबल हैं, आपको पता होना चाहिए हाउ टू मैन्यूवर देम और इट्स नॉट हार्ड दैट वे। सो आप वो वेबसाइट लगाएं, फॉर एग्जाम्पल यू ओपन दैट खान अकेडमी एंड देन यू ओपन दैट वेबसाइट और उसके अंदर पूरा डिवाइडेड होगा कि भी लेसन यूनिट 1 में ये टॉपिक्स हैं और उसके साथ वीडियोस भी होंगी कि आप अपने बच्चे को ये वीडियो दिखा दें लेसन प्लान की, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा दें। तो लिटरली लाइक अ होम स्कूल एनवायरनमेंट इज अवेलेबल फॉर फ्री इन केस यू आर विलिंग, यू नो, अगर आपको लगे कि भाई मैं तो नहीं करवा सकता इनको, हाउएवर यू वांट टू होम स्कूल देम, सो देयर आर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और सबसे नंबर 1 स्टेप होगा कि आप अपने लोकल एरिया में जहाँ पे भी हैं होम स्कूलिंग कम्युनिटी फाइंड करें। इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड और बहुत सारे लोग हैं जो होम एजुकेट कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो चलती रहती हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी बाय योरसेल्फ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो होम स्कूलिंग करा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी ही हैं, डिफरेंट बहुत मुल्कों से भी डेफिनेटली होंगे। एक्चुअली दे आर मोर ब्रिटिश पीपल, जो पाकिस्तानी वो भी ब्रिटिश, आई मीन बहुत सारे वाइट पीपल हैं ज्यादा जो होम स्कूल करवा रहे हैं देन आवर ओन पीपल। ये हमारे लोगों में अब थोड़ा ट्रेंड एक्चुअली में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर 7-8 ईयर अगो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे भी कम्युनिटी ढूंढना जरा मुश्किल लगा था। हाउएवर जो भी नई यंग मम्स आ रही हैं उसमें तो बहुत सारे, आई थिंक सिंस आफ्टर कोविड, क्योंकि उसमें कोविड में सबने एक्सपीरियंस किया कि अच्छा इट इज समथिंग डुएबल, कि आपने सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा, बेड से निकलना नहीं पड़ेगा, आराम से अपने रूटीन के मुताबिक होम स्कूल करवा सकते हैं और टिकने से मिलते हैं, सब होम स्कूल करवा सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारे लोग अब ज्यादा होम स्कूलिंग की तरफ आ रहे हैं, अगेन लाइक वी सेड बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस। चले मोहतर, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं इतनी फैसिनेट हुई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि चलो अब मैं खुद तो अब नहीं है लेकिन अपने बच्चों से ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को वो आगे से होम स्कूल कर सकते हैं, या जो लोग इस होम स्कूलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। माशाल्लाह मोहतर ने बहुत कुछ बताया और शी मेक इट सो ईजी कि मतलब जो मुझे लगता था कि पहले मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे होता है, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये सब कुछ बहुत इजीली हो सकता है और हो जाता है। तो आप इस रीज़न से ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई और क्वेश्चंस आपके हों और आप चाहें कि आप मोहतर से पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी दूर से आई हैं स्पेशली तो इनको हम फिर दूर से बुलाएंगे और इस पे और ज़्यादा बात करेंगे। तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं अपना और ये फॉरवर्ड कर देंगी और हम एक और पॉडकास्ट कर लेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में नहीं आती, हमें नहीं उस वक्त माइंड में आ रहा तो कि हम ये भी क्वेश्चन कर लें, लेकिन देखने वालों के माइंड में वो सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे गेस्ट को तो इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।